नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट से अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां बाहर होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अडानी और हिंडनबर्ग जो विवाद था, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या क्या सुनवाई हुई, इस पे क्या अपडेट आया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। यह जो लिस्ट है ये अगले हफ्ते यानी 15 मई से लागू मानी जाएगी। इसमें आज 3 कंपनियों को शामिल किया गया है, एडविक कैपिटल लिमिटेड और इंडक्टो स्टील लिमिटेड, द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन तीनों कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड को लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। वहीं अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो आज एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से 7 कंपनियों को बाहर किया गया है। इनमें है CNI रिसर्च लिमिटेड है, कोसिन लिमिटेड है, एसर सिक्योरिटीज लिमिटेड है, ETT लिमिटेड है, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट लिमिटेड, इंडोकैम लिमिटेड और रोसे लैब फाइनेंस लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जो 15 मई से बाहर मानी जाएंगी। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कई कंपनियों को शामिल किया गया है। एसर सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जेनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड और इंडोकैम लिमिटेड, KJMC फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, SV ग्लोबल मिल लिमिटेड और सेया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनके अलावा सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड और वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड, वेलन एंटरप्राइजेज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा 2 कंपनियों पर सख्ती बरती गई है, यानी इनका जो स्टेज था उनको अगले स्टेज में, हायर स्टेज में मूव किया गया है। कैनोपी फाइनेंस लिमिटेड, नियोगिन फिनटेक लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को अब एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 2 में डाल दिया गया है। तो वहीं 3 कंपनियों को राहत दी गई है, यानी इन तीनों को स्टेज 1 में लाया गया है स्टेज 2 से निकालकर। बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जेट इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को स्टेज 1 में डाला गया है। अब बात करते हैं उस खबर की, एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से किन किन कंपनियों को बाहर किया गया है। तो इनमें अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। ये देख सकते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। ये 3 कंपनियां जो हैं अडानी ग्रुप की, ये एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इसके अलावा अल्फा ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, ASI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बनारा बियरिंग्स एंड पिस्टन्स लिमिटेड, ओम इंफ्रा लिमिटेड, PC ज्वेलर्स लिमिटेड और सागर प्रोडक्शंस लिमिटेड, सैनिक फाइनेंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शेख मार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड, वेल्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है ये 15 मई से लागू मानी जाएगी। वहीं 6 कंपनियों के प्राइस बैंड भी चेंज किए गए हैं। ये जो कार्रवाई हुई है ये भी 15 मई से लागू मानी जाएगी। इनमें हैं जिनके प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं, उनमें हैं इंडोंग टी कंपनी लिमिटेड, इसका प्राइस बैंड 10% किया गया है। इसके अलावा RT एक्सपर्ट्स लिमिटेड, CCL इंटरनेशनल लिमिटेड, पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड, दीक्षा ग्रीन्स लिमिटेड और एक्जिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशन लिमिटेड, इन 5 की 5 कंपनियों के प्राइस बैंड 5% कर दिए गए हैं।
वहीं आज अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। तो इसमें सीजेआई ने कहा कि 6 महीने का समय नहीं दे सकता, यह सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई आज, इस दौरान सेबी ने 6 महीने का समय मांगा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 महीने का समय सही नहीं है। 15 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। 8 मई को कमेटी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सौंप दिया है। इस पर सीजेआई का कहना है कि जस्टिस सप्रे की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और हम वीकेंड के दौरान ये रिपोर्ट देखेंगे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में 4 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इस पे सुनवाई चल रही है। मामले की सेबी को 3 महीने का समय मिलने की अनुमान देखने को मिल रही है। अगर आज के अडानी ग्रुप के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज में करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं एसीसी की बात करें तो एसीसी सीमेंट में हरियाली है 1% के आसपास। हालांकि अडानी ग्रीन एनर्जी में 2% के आसपास गिरावट नज़र आ रही है। अडानी ट्रांसमिशन में 3.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी टोटल गैस में 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि जब ये खबर आई कि अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस को एमएससीआई इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है तो इनमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही थी। अडानी टोटल गैस में लोअर सर्किट तक भी की नौबत आ गई थी। बाद में इसमें थोड़ी संभला और ये गिरावट 4% के आसपास आके ठहर गई। अडानी पोर्ट की बात करें तो इसमें भी 1.25% के आसपास आज गिरावट रही, जबकि अंबुजा सीमेंट में 0.5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं अडानी विल्मर में भी 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अडानी पावर की बात करें तो इसमें भी 1% की गिरावट देखने को मिली। एनडीटीवी इंडिया में भी 1.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। वहीं क्विंट डिजिटल मीडिया के शेयरों में 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। आज जो अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट हुई है, इसके पीछे की 2-3 वजहें मानी जा रही हैं। दरअसल एमएससीआई इंडेक्स से अडानी ग्रुप के 2 शेयरों को बाहर किया गया है, जिसके बाद शेयरों में गिरावट देखने को मिली।